आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है? जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स। जंक्शन मतलब जैसे ये मान लो दो बोन्स हैं हमारी, इन दो बोन्स के बीच का जंक्शन, इनके बीच का जंक्शन, उसको कहते हैं जॉइंट। ठीक है। जॉइंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है इमूवेबल जॉइंट, एक होता है मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स और प्राइमरी जॉइंट्स ये ज्यादातर बने होते हैं ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ में इमूवेबल जॉइंट्स वर्क करते हैं। मूवेबल जॉइंट जो करते हैं वो हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो जॉइंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन, रीजन एंड नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। स्ट्रक्चर मतलब किस तरह का जॉइंट दिखता है, फंक्शन मतलब कौन सा फंक्शन करता है, रीजन मतलब कहां प्रेजेंट है, एंड नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है जॉइंट्स का, तो आपने अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, अगर मान लो सिर्फ साइनोवियल जॉइंट आ रहा है आपको, तो भी आपने सबसे पहले जॉइंट्स की डेफिनेशन देनी है, उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रीजन एंड नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, और उसके बाद फर्दर एक्सप्लेन करना है। सिर्फ उसी बोन का एक्सप्लेन करके नहीं आना, ताकि टीचर को भी पता लगे कि आपको आता है वो चीज। ठीक है। मेनली एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछा जाता है, बाकी जॉइंट्स नहीं पूछे जाते। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ज्यादा पूछी जाती है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन और नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स वाली कम पूछी जाती है। तो हम सबसे पहले बता दें, सबके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से जॉइंट्स 3 तरह के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल। फाइब्रस वो जिसके अंदर फाइब्रेंट्स प्रेजेंट हो, फाइब्रेंट्स के थ्रू जॉइंट जुड़े हो। कार्टिलेजिनियस वो जो कार्टिलेज के थ्रू जुड़े हो। ठीक है। और साइनोवियल जॉइंट जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं। ठीक है। फंक्शनल के थ्रू मतलब उनके फंक्शन के थ्रू 3 तरह के होते हैं, सिनेर्थ्रोसिस, एम्फियार्थ्रोसिस एंड डायआर्थ्रोसिस। सिनेर्थ्रोसिस वो जॉइंट्स जो फिक्स होते हैं। ठीक है। एम्फियार्थ्रोसिस स्लाइटली मूवेबल और डायआर्थ्रोसिस फ्रीली मूवेबल। उसके आगे है रीजनल। रीजन मतलब कहां प्रेजेंट होते हैं, तो एक होता है स्कल में जो हमारे हेड में प्रेजेंट होते हैं, दूसरे होते हैं वर्टिब्रल जो हमारे वर्टिब्राज में, और तीसरे होते हैं लिम्स में। ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स मैंने पहले बताया था वो कितने तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो अब हम सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वाले। ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 तरह के थे, आज हम पढ़ेंगे फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। तो सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट मैंने पहले बताया था, फाइब्रस जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय फाइब्रेंट्स। नोट्स आपको पीडीएफ में आगे मिल जाएंगे। ठीक है। फाइब्रस जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय फाइब्रेंट्स, जो फाइब्रेंट्स के थ्रू जुड़े हो, ये फिक्स जॉइंट्स होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते। ठीक है। और इनके अंदर कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। फाइब्रस जॉइंट भी फर्दर 3 तरह के डिवाइडेड है, 3 तरीके से डिवाइडेड है। पहला है सूचर्स, दूसरा सिंडेस्मोसिस, तीसरा गोम्फोसिस। सबसे पहले सूचर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूचर्स। सूचर्स कहां प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्कल में। ठीक है। स्कल को ये हमारे हैं, ये स्कल है हमारा, ये सूचर्स प्रेजेंट है। ठीक है। स्कल को ये जो 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। जो 2 हिस्से में डिवाइड करता है वो है सजाइटल सूचर और लैम्बोइड सूचर। ठीक है। तो स्कल को जो 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, 2 बोन्स आर सेपरेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हमने इसके 5 ही पॉइंट लिखने हैं। पहला क्या लिखना है? दे आर प्रेजेंट इन स्कल। ठीक है। 2 बोन्स आर सेपरेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। अभी मैंने जो दिखाया, जो बीच में ऐसे लाइन बनी हुई थी। ठीक है। 2 बोन्स को सेपरेट करता है कनेक्टिव टिश्यू, और ये इसी को कवर किया होता है, ऊपर से ऐसे कवर किया होता है कैप्सुलर लेयर के थ्रू, जो कि पेरियोस्टम तक कंटिन्यू होती है। स्कल इमूवेबल होता है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू शेप इसको 5 तरीके के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है। वो 5 तरीके हैं, ये देखो। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बोनी मार्जिन द सूचर्स कैन बी। सूचर्स को 5 तरीके की तरह से डिवाइड किया जाता है, प्लेन, सेरेट, स्क्वेमस, डेंटिकुलेट एंड स्किंडेरेसिस टाइप। ये सूचर्स की टाइप है। ठीक है। इसके बाद है गोम्फोसिस, सॉरी सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस क्या है? फाइब्रस यूनियन बिटवीन बोन्स। फाइबर्स का यूनियन बिटवीन बोन जो कैसे बनता है? इंट्रोशियस लिगामेंट के थ्रू। इंट्रोशियस लिगामेंट के थ्रू जो 2 बोन्स के बीच में फाइब्रस यूनियन बनता है, उसको कहते हैं सिंडेस्मोसिस। ये देखिए, ये 2 बोन्स हैं। ठीक है। इनके बीच में ये इंट्रोशियस लिगामेंट बना हुआ है। ठीक है। इसको कहते हैं सिंडेस्मोसिस। उसके नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है हमारी पोस्टीरियर सैक्रो इलियक ज्वाइंट। पोस्टीरियर मतलब पीछे, सैक्रो इलियक ज्वाइंट। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक गोम्फोसिस। गोम्फोसिस है पेग एंड सॉकेट टाइप जंक्शन। जैसे मान लो ये फीमेल है, इसके अंदर
मेल इम्बेंडेड होता है, मतलब पकड़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे हमारे जॉ के बीच में, हमारे जबड़ों के बीच में टूथ इम्बेंडेड होते हैं, पकड़े हुए होते हैं, उसको कहते हैं गोम्फोसिस। इट इज अ पेग एंड सॉकेट जंक्शन बिटवीन टूथ एंड इट्स सॉकेट। ये कैसे होता है? पेरीडोंटल लिगामेंट, पेरीडोंटल लिगामेंट के थ्रू होता है। ओके, अब पढ़ेंगे कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। वो ज्वाइंट जो कार्टिलेज से कनेक्टेड हो उनको कहते हैं कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, एक सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट, ठीक है। प्राइमरी वो जो टेम्परेरी होते हैं, जो प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में। जैसे ये देखो, ये एपीफाइसिस बना हुआ है हमारा हेड, ये डायफाइसिस, ठीक है। इसके बीच में ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, वो है प्राइमरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। ये टेम्परेरी होते हैं, ये थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं ग्रोइंग बोन के साथ, ठीक है। सेकेंडरी होता है वो जो परमानेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे इंटरवर्टिबल ज्वाइंट्स, वर्टिब्रास के बीच के ज्वाइंट्स, वो हमारे सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट के एग्जाम्पल की तरह लिए जाते हैं। अब इसके बाद है साइनोवियल, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेनली एग्जाम से पूछा ही जाता है वो है साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में मैं फैक्ट बताता हूँ। साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जैसे आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस मतलब ये जो सरफेस है, मान लो ये दो ज्वाइंट्स हैं, एक ये एक ये, इसके बीच में ये जो हमारे क्रॉस का सरफेस नहीं बन रहा है ऐसे, इसको कहते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जो मूवमेंट करा रहा है ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ठीक है। तो इस आर्टिकुलर सरफेस को कवर किया जाता है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज से, ठीक है। अब है जो आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होती है वो नॉन नर्वस होती है, उसके अंदर कोई भी नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। एवेस्कुलर होती है, वेसल्स नहीं होती, ठीक है, और इलास्टिक होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो हमारा ये है, हमारे दो ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। इसके बीच में इसको कहेंगे आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, इसको कहेंगे हम आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। और ये जो है बीच में ब्लू कलर की, वो है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, ठीक है। इस आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज में नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती, वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, और ये इलास्टिक होती हैं, ठीक है। इनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। इस साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है? ज्वाइंट्स को लुब्रिकेट करना। जो हम कहते हैं कि ओल्ड एज में साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया, वो यही फ्लूइड होता है, ठीक है। इस आर्टिकुलेटिंग सरफेस को, मतलब ये जो सरफेस था हमारा, ठीक है, उसको आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल की द्वारा कवर किया जाता है, ठीक है। ये सरफेस है हमारा, इसके ऊपर ऐसे आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल से कवर किया हुआ होता है, ठीक है। और ये आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल्स के अंदर बहुत ज्यादा नर्व सप्लाई होती है। ये जो आउटर सरफेस है ना, ये जो आउटर कवरिंग है, ये देखो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसके सराउंडिंग में ऐसे आर्टिकुलेटिंग कैप्सूल बना होता है, और ये रिच इन नर्व्स होता है। इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा भी एक्शन करते हैं, अगर मान लो हम किसी ज्वाइंट पे इस जगह पे टच करते हैं, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है, ठीक है। मान लो यहां हमारा, तो ऐसे उड़ जाता है, हमारे पैर पे हम मारते हैं तो पैर हमारी मूवमेंट करता है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन जो शो करता है वो आर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर नर्व सप्लाई ज्यादा होने की वजह से करता है। इसी एक्शन को हम लोग कहते हैं वॉच डॉग एक्शन, ठीक है। अब जो साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं वो 7 तरह के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्लेन ज्वाइंट्स। प्लेन ज्वाइंट वो जिसकी दोनों सरफेस प्लेन हो। इनमें हमने इनको डिवाइड कैसे किया गया है? आर्टिकुलेटिंग सरफेस की तरह, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस इट इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। देखो ये प्लेन है, अगर बोन आर्टिकुलेटिंग सरफेस, जो सरफेस मूवमेंट करा रहा है वो ऐसा प्लेन है, तो वो है प्लेन ज्वाइंट, ठीक है। जो इसकी एग्जांपल होगी हमारी, वो हमारे इंट्राकार्पल्स के ज्वाइंट में और टार्सल्स के ज्वाइंट में होगी, ठीक है। सेकंड है हमारा हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या होता है कि जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है वो पुली शेप होता है, एक पुली की तरह होता है,
ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे इसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है, पुली शेप होता है ये। ठीक है, ये एक ही प्लेन में मूवमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया सजाइटल प्लेन में ये मूवमेंट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारी एल्बो, जो हमारी एल्बो होती है वो एक ही प्लेन में मूवमेंट करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल हिंज ज्वाइंट का। नेक्स्ट है पाइवट ज्वाइंट, जो हमारे रेडियो अल्नर ज्वाइंट्स हैं वो इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हेड जो होता है सर्कुलर होता है और सेकंड हेड इज फ्लैट, मतलब एक सर्कुलर होगा और सेकंड वाला फ्लैट होगा। अगला है कॉन्डाइलर। कॉन्डाइलर में क्या होते हैं कि दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, अब मैं एक चीज बता दूं, हमेशा कन्वेक्स वाले को मेल रखना है। अब इसके बाद जितने भी आएंगे उसमें मेल फीमेल लिखेंगे, कन्वेक्स मेल, कनकेव फीमेल। तो कन्वेक्स वाला हमेशा मेल होता है। ठीक है, ये बेसिक है। तो कॉन्डाइलर में क्या होता है कि हमारे आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, टू कंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। ठीक है, एक कन्वेक्स मेल और जो फिट होता है कनकेव फीमेल के अंदर। ठीक है, इसकी एग्जांपल है हमारा नी ज्वाइंट। उसके अगला है एपिसोइडल ज्वाइंट। इसमें क्या होता है कि जो ज्वाइंट होता है, जो हमारा मेल ज्वाइंट होता है वो ऐसे राउंडेड होता है। ठीक है, और एपिलिप्टिकल फीमेल सरफेस पे ऐसे करके उसके ऊपर फिट होता है। ठीक है, इसको कहते हैं एलिप्सॉइड ज्वाइंट। इसकी मूवमेंट हर प्लेन में होती है। एग्जांपल हमारा रिस्ट ज्वाइंट है। ठीक है, इसकी मूवमेंट हमारी हर प्लेन में होती है। ठीक है, हमारी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन, अल्नर डेविएशन, ठीक है, सारी सर्कमडक्शन, सारी प्लेन्स में और हर तरह की मूवमेंट होती है। इसके बाद है सैडल ज्वाइंट। ठीक है, सैडल ज्वाइंट क्या है, रेसिप्रोकल है। इसके अंदर आर्टिकुलेटिंग सरफेस रेसिप्रोकल है वैसे ही। ठीक है, कनकेवो कन्वेक्स मूवमेंट्स होती हैं इसमें, और एलिप्सॉइडल के सेम है, एग्जैक्ट सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, हमारा हो गया स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, मतलब स्टर्नम और क्लेविकल के बीच का ज्वाइंट को कहते हैं सैडल। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक होता है बॉल, मतलब राउंडेड बॉल, एक होता है सॉकेट, इसमें ऐसे प्लग होता है, जैसे हमारा शोल्डर ज्वाइंट। ठीक है, जो हमारा मेल सरफेस होता है वो राउंडेड होता है। ठीक है, जो कि एलिप्टिकल फीमेल सरफेस के अंदर ऐसे फिट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद सारी तरह के मूवमेंट कराता है। एग्जांपल शोल्डर ज्वाइंट, जो हमारी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है, सरकमडक्शन, सारी मूवमेंट्स कराता है। इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, वो बॉल एंड सॉकेट हो गया। अब यहां हमारा चैप्टर खत्म है। इसके नोट्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज देखिए।